वित्त आयोग की टीम झारखंड दौरे पर आ रही है। 22 मई को वित्त आयोग की टीम झारखंड में अपना दौरा शुरू करेगी। इसे लेकर वित्त मंत्री ने बयान देते हुए कहा कि उनके सामने झारखंड की समस्याओं को लेकर बात रखी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड को केंद्र से फंड नहीं मिल पा रहा। जैसा कि आप सबको भी पता है कि 28 मई को 16वें वित्त आयोग की टीम झारखंड आ रही है। झारखंड में वो हमारा वित्तीय प्रबंधन कैसा है उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुदान की राशि किस तरह से खर्च हो रही है, केंद्रीय सहायता राशि किस तरह से खर्च हो रही है, तो इन सब विषयों पर वो जानकारी लेना चाहेंगे। उसके बाद राज्य के आर्थिक सामाजिक आर्थिक विकास के प्रक्षेत्र में क्या काम हुआ है इसकी भी जानकारी वो प्राप्त करेंगे। उन्होंने 4 बिंदुओं पर एक एजेंडा भेजा है जिस पर राज्य सरकार को तैयार रहने के लिए कहा गया है। तो वित्त मंत्री होने के नाते आज मैंने एक बैठक की थी ताकि किन विषयों को प्राथमिकता के आधार पर हम 16वें वित्त आयोग की टीम के सामने अपनी बातों का प्रस्तुतिकरण करेंगे। मैंने कहा है सभी अधिकारियों को कि आप अपने अपने विभाग पर प्राथमिकता के आधार पर, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कृषि के प्रक्षेत्र में सिंचाई, जल संग्रहण, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य। हमने कहा कि वैसे सभी विभाग, पर्यटन भी उसमें से एक, सभी विभाग अपने अपने जो भी उनका अभी तक का जो आउटपुट रिजल्ट है उसको रखें और तर्क के साथ यानी कि जस्टिफिकेशन के साथ हम जो उनसे राशि मांगेंगे वो उस पर हमारा औचित्य भी दिखाई पड़ेगा कि इस कारण से हम आपसे भारत सरकार से राशि। कैबिनेट की बैठक के बाद पेशा कानून को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया। सीएम हेमंत ने कहा कि कानून को लेकर बातचीत की जा रही है, राज्य के हित में बेहतर फैसले लिए जाएंगे। साथ ही हेमंत ने नई शराब नीति को लेकर भी अपनी बात रखी। हाँ, रायशुमारी चल रही है और मुझे लगता है कि कुछ बढ़िया निकलेगा और इसको हम लोग राजहित में क्या बेहतर हो सकता है पहले आकलन करना आवश्यक है और इसको लेकर लोग बातचीत कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। गई है कैबिनेट से क्या उम्मीद किया जाए, कितना राशि में इजाफा होगा वो बाकी है उसके जितने डिटेलिंग है वो आपको आधिकारिक रूप से मिल ही जाता है या मिल भी जाएगा। बाकी आप पढ़ लीजिएगा। मंत्री जी का स्वास्थ्य मंत्री जी का स्वास्थ्य मेरा नहीं इनका। चलिए, बहुत बढ़िया। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई के समर्थन में हजारीबाग में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा का आयोजन बीजेपी ने किया, लेकिन यात्रा में भारी संख्या में आम जनता भी शामिल हुई। बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय रांची से हजारीबाग तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। वहीं हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, बरकट्ठा विधायक अमित यादव हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर निकले। भारत माता की जय के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। तिरंगा यात्रा में युवा हाथों में तिरंगा और सेना के अदम्य साहस को लेकर नारे लगा रहे थे। रविंद्र राय ने कहा कि सेना के वीर जवानों के जयकारों के साथ देश की एकता और एकजुटता को लेकर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में यह शौर्य हासिल किया गया है। देश को अपनी सेना पर गर्व है। गुरुवार का दिन हजारीबाग शहर के लिए किसी जश्न से कम नहीं था। हर हाथ में तिरंगा, हर दिल में भारत मां के प्रति प्रेम और हर गली देशभक्ति के नारों से गूंजती रही। मौका था एक भव्य तिरंगा यात्रा का जो भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को समर्पित था। है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है और कई एक जगहों पर हम लोग तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोसियों को ये रास नहीं आ रहा है। अभी आपने देखा कि पहलगाम में कैसा कायरतापूर्ण घटना हुई और उसके जवाब में जो मोदी जी ने कहा था कि हम इतना बड़ा बदला लेंगे, जो जिन्होंने किया, जिन्होंने प्लान किया या जिनका हाथ हो, उन तीनों पर इतना बड़ा बदला लेंगे कि आप परिकल्पना नहीं कर सकते।
उग्रवादियों के 9 ठिकानों को नष्ट किया गया, सैकड़ों की संख्या में ये मरे। पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को तबाह किया गया, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर प्रहार किया गया। तो हम लोग अब नीति बड़ा स्पष्ट है कि अगर कोई उग्रवाद की घटना होगी तो जो भी संलिप्त होगा उसको सजा दिया जाएगा। भारत माता की जय। जो बदले लेने की जो हमारी कमिटमेंट था, संकल्प था नरसंहार का, आतंकवादियों को दंडित करने का, वो पूरा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, जो प्रभावकारी एक्शन किया है, उसके लिए हम उनका अभिनंदन करने के लिए निकले हैं। हम लोग सेना को जवाब देने के लिए निकले क्योंकि हमने पाकिस्तान को हराया है। क्या कहोगे प्रधानमंत्री मोदी को? उनको धन्यवाद देते हूँ कि हमें हमारे हर चीज के लिए। शाहजादा अनवर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष धनबाद पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन की मजबूती और विस्तार पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार पर भी चर्चा की और बाघमारा, धनबाद और झरिया के प्रत्याशियों से फीडबैक लिया। समीक्षा के बाद रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। शाहजादा अनवर ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी की जा रही है। 15 जुलाई तक कमेटी का पूर्ण गठन कार्य पूरा करने का लक्ष्य है, जिसमें निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाया जाएगा। शाहजादा अनवर ने एमपी के एक मंत्री की भारतीय सेना के कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर दिए गए आपत्तिजनक टिप्पणी पर बीजेपी पर बड़ा हमला भी बोला। ये ऑर्गेनाइजेशनल एक्सरसाइज है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे जो माननीय प्रभारी और सब प्रभारी है, उनके निर्देश पर जो है यहाँ पर आना हुआ। सांगठनिक कुछ दायित्व जो है मिला हुआ है। हमारे साथ में और 2 माननीय सदस्य बलजीत सिंह बेदी जी और राजेंद्र प्रताप देव जी, वो भी आए हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं और नेशनल कहाँ पे क्या कमियां खामियां हैं, और विगत विधानसभा चुनाव को लेकर के भी कुछ जानकारियां लेनी थी। संगठन को चुस्त दुरुस्त करने की, संगठन को सशक्त करने का पूरा अभियान हमारे आदरणीय प्रभारी के राजू जी के नेतृत्व में, डॉक्टर श्री वेला प्रसाद के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी के नेतृत्व में लगातार चल रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशनल एक्सरसाइज। अभ्यर्थियों की बहुप्रतीक्षित पुस्तक झारखंड सार संग्रह के 11वें संस्करण का विमोचन उड़ान आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर अरुण अग्रवाल के हाथों लालपुर स्थित उड़ान एकेडमी में किया गया। पुस्तक विमोचन के बाद उड़ान आईएएस के डायरेक्टर और पुस्तक के लेखक अरुण अग्रवाल ने कहा कि हमेशा की तरह पुस्तक को परीक्षा उपयोगी बनाने का भरपूर प्रयास किया गया है। नए आंकड़ों, मानचित्र और जानकारी को जोड़ने के क्रम में पृष्ठों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, जिससे यह पुस्तक और भी बेहतर बनकर उभरी है। नए झारखंड सार संग्रह पुस्तक के साथ अभ्यर्थियों को झारखंड बजट और आर्थिक सर्वेक्षण की बुकलेट निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इस बुकलेट से अभ्यर्थी झारखंड बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों को आसानी से याद कर। हमारे राज्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जो परीक्षाएं होती हैं उसको कंडक्ट करने वाली 2 संस्थाएं हैं, जेपीएससी और जेएसएससी। तो दोनों संस्थाओं के द्वारा विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिसमें जेपीएससी की सिविल सेवा की परीक्षा सबसे प्रमुख है और जेएसएससी के द्वारा सीजीएल की परीक्षा, दरोगा की परीक्षा, ऐसी तमाम परीक्षाएँ हैं। तो उन दोनों परीक्षाओं जो जेपीएससी के द्वारा होती है और जेएसएससी के द्वारा जो तमाम परीक्षाएँ होती हैं, उसमें निश्चित रूप से झारखंड राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया है इस पुस्तक के माध्यम से कि एक पुस्तक को पढ़ के बच्चों को जो है जो झारखंड की परीक्षाओं के सिलेबस के अनुसार जो पूरी समग्र तैयारी है वो प्राप्त हो जाए, उनको किसी दूसरी पुस्तक को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ये पहली बात है कि पूरे सिलेबस को इसमें कवर किया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो कंटेंट हम लोगों ने रखे हैं उस कंटेंट को ऑथेंटिसिटी देने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है डेटा में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो बहुत ही ऑथेंटिक सरकार के रिपोर्ट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उनका हम इस्तेमाल करें। और जहाँ कहीं भी कोई ऐसा डेटा है जो कन्फ्यूज़न का है तो वहाँ पे हम लोगों ने सोर्स भी मेंशन किया है कि आप उसको चेक कर सकते हैं कि कहाँ से वो लिया गया, अगर कहीं पे कुछ ऐसा है तो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पुस्तक का पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो नोट्स की भांति है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मैंने पहले अपने पढ़ने के लिए नोट्स बनाए थे 4 जेपीएससी के लिए, उसी नोट्स को किताब का रूप दिया, तो नोट्स की भांति है। तो बच्चों को अलग से झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
चौथी इंपॉर्टेंट बात इस पुस्तक की है कि इस पुस्तक को बहुत प्रेजेंटेबल बनाया गया, मतलब आप याद कर सके पिक्चर के रूप में, डायग्राम, मैप, बहुत सारा इस पुस्तक में इस तरीके का यूज़ किया गया। मैं एक कॉपी आप सभी लोगों को अभी उपहार के तौर पे देना चाहूँगा। और पांचवी और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इस पुस्तक में जहाँ कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन है उससे संबंधित कोई भी सवाल, अगर पीछे 2000 जब झारखंड राज्य बना तब से लेकर अभी तक 2025 के अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें कोई भी सवाल जो पूछा गया है उसका इन्फॉर्मेशन पुस्तक में जहाँ कहीं भी है उसको हम लोगों ने स्टार मार्क कर दिया है ताकि बच्चों को पता चल सके कि इस टॉपिक से इस तरीके के सवाल पूछे गए, तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो ये इस पुस्तक की विशेषता है। और शायद ये वजह है कि आप अगर पता करेंगे, मैं ये खुद से मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात नहीं है, बच्चों के बीच बात करेंगे तो पता चलेगा कि झारखंड राज्य में सबसे लोकप्रिय पुस्तक है। और हम लोगों की जो कॉपीज़ बिकती है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अभी जैसे पुस्तक का अभी छप के आया है, हम लोगों ने 20,000 कॉपी छपवाई है, लेकिन वो शॉर्ट हो गया, कल रात में आया है और आज उसकी शॉर्टेज हो गई, दुकानों में चला गया, सब जगह पे उसकी डिमांड है। तो शायद इस पुस्तक में जो है वो इतनी विशेषताएं हैं। मैं मानता हूं कि जब आप कोई भी काम करते हैं तो कुछ कमियां भी रह जाती हैं, हो सकता है पुस्तक में कहीं कुछ कमी हो, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको हर अगले एडिशन में और बेहतर कर सकें। हमारे राज्य में विभिन्न, अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।